चाहे और कोई जटायु जैसा पक्षी हो, चाहे शबरी हो, चाहे मीरा हो, सबने नाम की निष्ठा से अपने जीवन को भगवत चरणों में समर्पित किया है। ये नाम निष्ठा इतनी प्रभावी है, भगवान के नाम की निष्ठा। इसलिए संतों ने, लोग कहते हैं कलयुग में कुछ नहीं है, सतयुग बहुत अच्छा था, कलयुग बहुत बेकार है। संतों ने कलयुग में सद्गुण देखा है, महापुरुषों ने कलयुग में भी सद्गुण देखा है। संतों ने कहा कलयुग केवल नाम आधार, इससे बड़ा क्या सद्गुण हो सकता है भाई, इससे बड़ा है? एकमात्र नाम से आपका भव से बेड़ा पार हो सकता है, और क्या सद्गुण चाहिए। हम कथा सुनते हैं सतयुग के जो भक्त होते थे, हजारों साल एक पग पर खड़े होकर के, पग के अंगूठे पर खड़े होकर के, अंगूठे के नखुन पर खड़े होकर के भजन करते थे हजारों साल, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती। थाने तो बेटा बेटा भगवान मिले, बताओ महाराज, सत्संग मिले आप लोगों को तो कलयुग की सबसे बड़ी, कलयुग की ये प्रधानता है कि भगवान के नाम से सहज और सरल हो जाती है मुक्ति का रास्ता, इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है। इसलिए जितना नामी जीवों को पार नहीं कर पाया, उतना नाम ने जीवों को पार कर दिया। देखिए, जब तक भगवान राम इस धराधाम पर थे, इतने जीवों को पार नहीं कर पाए। जितने भगवान के धराधाम से विदा होने के बाद में अनंत अनंत जीव भव से पार हो गए, भव से मुक्त हो गए। भक्त तो कहता है प्रभु आपका दर्शन नहीं चाहिए मुझे। भक्त जो होता है भगवान से कहता है प्रभु आपका दर्शन मत दीजिए मुझे तो आपके नाम मिलता रहे बस, क्योंकि दर्शन तो एक क्षणिक होता है। आप मेरे पास में आओगे, मैं आपको बुलाऊंगा, याद करूंगा, आप आओगे, कितने मिनट रहोगे आप, कितने पल रहोगे आप मेरे सामने। इसलिए भक्त कामना नहीं करता है दर्शन की, भक्त कामना करता है बस भगवान का नाम आता रहे, सतत चिंतन, सतत जप, सतत स्मरण भगवान का बना रहे, बस और कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, और कोई कामना नहीं। तो ऐसे महान भक्त वे हैं जिन्होंने नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी है, नाम निष्ठा। ऐसे भोले भाले भक्त वे हैं, उसमें आज हम कथा सुनेंगे कर्माबाई। कर्माबाई को कौन नहीं जानता है, कर्माबाई को इसी ही नागौर जिले की, के आटा की नागौर जिला की कर्माबाई। मकराना रकन्ने कालवा गांव है, बठे कर्माबाई जन्म है। कालूराम जी डूडी चौधरी, हाँ, कालूराम जी डूडी के नाम पर गांव का नाम रखा गया कालवा। उसी ही गांव में एक चौधरी रहते थे जिनका नाम था जीवन राम जी डूडी, और उनकी जो धर्मपत्नी थी उसका नाम था रत्नी देवी। जीवन राम जी भगवान की सेवा करते थे, विग्रह की सेवा करते थे। उनकी जो सेवा की पद्धति थी कृष्ण के प्रति विशेष उनका स्नेह था, भगवान कृष्ण के प्रति बहुत निष्ठा थी, बहुत। और उनके गुरुदेव ने विग्रह दिया था, गुरु प्रदत्त सेवा थी उनकी। कोई भी विग्रह हो,
कोई भी सेवा हो स्वतः नहीं पधरानी चाहिए, ये भक्तमाल कहती है। भक्तमाल का कथन है, कोई भी सेवा हो स्वतः नहीं पधरानी चाहिए, गुरु के द्वारा पधरानी चाहिए सेवा। ध्यान ध्यान। स्वतः पधराने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, गुरु के हाथ से द्वारा प्रदत्त श्री विग्रह हम सेवा कर सके, ऐसा होना चाहिए। हम लोग बड़ वृंदावन गया, ठाकुर जी लेना आएगा, सेवा करवा ला गया, ये बात अच्छी नहीं। भक्तमाल कहती है कोई संत के हाथों से वो श्री विग्रह हमारे हाथ में आए, वो सेवा हमें पधराए और हम उसकी सेवा करें, ये सेवा मान्य है, ये सेवा सिद्ध है। तो गुरुमुखी हो जाए। सेवा की पद्धति बताई है इसके अंदर। जीवन राम जी के गुरुदेव थे, उन्होंने कहा देख जीवन, ये ठाकुर जी की पूजा तू कर, ले जा भगवान की पूजा कर। कहा महाराज मुझे तो करनी नहीं आती है, मैं कैसे सेवा करूंगा, मुझे तो करना नहीं आता है, मैंने कभी सेवा करी नहीं है, कोई पद्धति हो तो बताओ, क्या पद्धति है सेवा करने की, क्या विधि है सेवा करने की, जरा विधि तो बताओ। गुरुदेव ने कहा देखो, भगवान की सेवा होती है आत्मवत भाव से। कैसे होती है? आत्मवत भाव से। जैसे स्वयं का अपन ख्याल रखते हैं ना, जैसे स्वयं का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही ठाकुर जी का ध्यान रखना है हमें, बस ये सेवा है। हमें भूख लगी है, ठाकुर जी को भूख लगी होगी, हमें प्यास लगी है, ठाकुर जी को प्यास लगी होगी, हमें गर्मी लग रही है, ठाकुर जी को गर्मी लग रही होगी। ऐसे ऐसे मैंने कई घर देखे हैं जिसमें मंदिर है और मंदिर में छोटा सा एक एसी लगा हुआ। बताइए, खुद के एसी नहीं है भले ही, पर ठाकुर जी के लिए छोटा सा एसी की व्यवस्था है। ठाकुर जी हीटर लगा हुआ, हीटर। हम लोग तो ठाकुर जी के कपड़े उड़ा दिए और खुद जाए प्राण एक रजई रामायण सोएगा महाराज। ये आत्मवत सेवा नहीं है, ये आत्मवत सेवा। जैसे हम जीते हैं वैसे ही ठाकुर जी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। ठाकुर जी को भी भूख लगती होगी, ठाकुर जी को भी स्नान होता होगा, ठाकुर जी का ही होता होगा सब। अब ठाकुर जी की सेवा करना है तो फिर उनको तो पर उसी विधि से लाओ, नहीं तो शंकर भगवान की सेवा करो, सब वो सरल करनी है। ठाकुर जी की सेवा ज्यादा करना पसंद करती है माताएं बहनें, तो फिर सेवा उसी ढंग से करो। ऐसा नहीं वृंदावन गए ठाकुर जी लेना आएगा, नहीं। आप सेवा कर सकते हो तो ही ठाकुर जी लाओ, और वही ठाकुर जी लेकर के आओ जिसके घर में 4, 5, 7 लोग हो सेवा करने वाले। ऐसा नहीं कि आप अकेले रहते हैं, माता और भाई अकेले रहते हैं और लेकर के आ गए, फिर सेवा कौन करेगा? जब आपको नहीं करनी होगी तब कौन करेगा सेवा? इसलिए आपका परिवार पूर्ण है तब जाकर के सेवा करो। आत्मवत भाव से सेवा की जाती है ठाकुर जी की, बस। और कहा देख जीवन राम, ध्यान रखना, और तो कुछ करे नहीं करे तेरे से होगा कि नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन मत करना, ये नियम पकड़ ले। जब तक ठाकुर जी को भोग न लग जाए तब तक तू भोजन मत करना। महाराज आ बात सही है, एकदम सही। बाबा तुलसी भी यही कहते हैं मानस के अंदर, तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम ही निवेदित भोजन कर। बाबा तुलसी कहते हैं आपको निवेदित, आपके सामने भोजन रख करके, भगवान के सामने भोजन भोग लगा करके फिर भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर,
प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। जो भी लेकर के आए हम, हमारे लिए कपड़े लेकर के आए नए, सबसे पहले भगवान के सामने हाजिर करो। हे परमात्मा आप स्वीकार करो, फिर हम लोग पहनेंगे। कोई नई वस्तु घर में आई है, सबसे पहले भगवान के सामने प्रस्तुत करो, भगवान के सामने, और फिर आप उस चीज को पहनो। वो क्या बन जाएगा? प्रसाद। फिर आपके शरीर पे पहनोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी महाराज। देखो, संकल्प का भाव ही बहुत से बेड़ा पार कर देता है। मन में संकल्प का भाव रखो भगवान के प्रति, ऐसा मैं करूंगा, वो ही आपका बहुत से बेड़ा पार कर देगा, आपके जीवन की नैया को उतार देगा। संकल्प मजबूत होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। बस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तो ऐसा कर दे, आज ऐसा नहीं तो ऐसा कर दे, नहीं, संकल्प पूरा होना चाहिए। एक भोला नाम का भगवान का भगत था। भोला, नाम ही भोला और था ही भोला, भगवान का भक्त। अब वो भक्ति तो जानता नहीं था, बस भोला था, बस यही भक्ति है। भोला था, यही उसकी भक्ति है। पर उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी। वो खाओ तो बचे महाराज, गराड़ा दुखी हो जाओ था, बना बना लुगाया दुखी होगी, गराड़ा सब परेशान हो गया। इतो खाओ तो सब परेशान हो गए। उसने सोचा घर में तो कोई मतलब ही नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, अब खुराक तो खुराक होती है, ये कोई दुर्गुण नहीं है, इसका दुर्गुण थोड़ी कह सकता है। खुराक तो खुराक होता है, शरीर जैसा मोटा ताजा शरीर है तो मोटा ताजा फिर उसको चाहिए। अब घर वालों ने कहा भाई देख, माँ के बस की बात को नहीं, वो गरीब घर है, तू और कटी, तू बाबा जी बन जा तो ठीक रही भाई, तू कटी जाप रहे बाबा। वो विचार करियो मन में, भाई आके गराड़ा निकालो तो ठीक है। वो आएगो कोई आश्रम में संता के बटे आन क्यों महाराज, मैं संत बनना चाहूं। क्यों? संत बनने का भाव कैसे आया? एक बार आज कि मन में तेरे भक्ति जगी है, तेरे सत्संग का भाव आया, मन में भक्ति जगी है, क्या बात, क्या भक्तियां क्या की कौन जागी महाराज, उधर पूर्ति नहीं है बस। ओ मन में और कोई समस्या नहीं है, पेट भर पूर्ति करनी है। संत गुरुदेव ने विचार करा कोई बात नहीं, जैसे भी आया है, जैसे भी आया है, आया तो से सब आया। बहुत बड़ा आश्रम था, आश्रम था बहुत बड़ा का, ठीक है दे दिया गुरु मंत्र, और ले कान्यो मान्यो गुरु, तू चलो मारो गुरु, चल आजा सेवा कर, गुरु मंत्र दे दिया। और कहा देख भाई, अब आश्रम में आ गया है तो सिर्फ धर्मादे के टुकड़े नहीं खाना, बात भी सच है। देखो धर्मादा का जो भोजन है बहुत मुश्किल से पचता है, संतों के शब्द है, बहुत मुश्किल से पचता है। अगर धर्मादे में धर्मादे का अन्न खा लिया तो उसका बराबर का भजन करना पड़ेगा जीव को, तब जाकर के वो अन्न पचेगा, तब जाकर। इसलिए कहा है धर्मादे का टुकड़ा लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उबरसी, नहीं तो जम काटेला आंत। संतों के शब्द है। ये धर्मादे के टुकड़े जो हैं बचते नहीं हैं। उसके बराबर का कोई भजन करेगा जीव, सुमरण करेगा, पसीना बहाएगा, तब जाकर के वो धर्मादे का अन्न पचता है, बाकी नहीं पचता है। संयमित जीवन होगा, पूर्णतः भगवत स्मरण में जीवन होगा तो अन्न पचेगा। संत ने गुरुदेव ने कहा देख भाई चेला, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सेवा तो करनी पड़ेगी। कहा महाराज सेवा सौंपो। गुरु ने सोचा और तो कहीं काम रुदी क्यों बोनी, इन डंगरी सेवा सौंपा। गुरुदेव की भाई देख एक काम कर, आश्रम की जगह गाया है, गाया ने चरा जा। वो चेलो क्यों महाराज था क्यों जो को काम कर दे, पर मन रोटी पूरी भरपेट खिलावो बस, और कहीं नहीं है। मारे समस्या रोटी भूखो रह जाओ तो मारे कहीं आंख के आगे अंधारी हों डूब जाए। मारे समस्या और कहीं कोई मोटी आए भूखो रही जे कोने, बाकी था काम था क्यों जो को कर दे महाराज, था क्यों जो को काम कर दे। गुरुदेव क्यों ठीक है। अब वो भाई राम बढ़िया दट भोजन करते
3 टाइम भोजन करतो, 2 टाइम सरतो को नहीं, 3 टाइम भोजन करतो। आश्रम वाला सब चेला कहने लगा गुरुजी बहुत ज्यादा रोटियां खावे के भाई काई वो तो खावे तो खाऊं दो, अच्छी बात है, सेवा भी करी, राम राम करी, भजन कर से खाने दो। ऐसे करते करते वो चलने लगा। एक दिन आएगी एकादशी। अब आप जानो वैष्णव पद्धति रे मायने एकादशी रो बड़ो महत्व है, बहुत महत्व है। वो भाई राम सुबह साणी आई गो 8 बजे मुंडो धोई प्रोन के लो पेट पूजा कर ला, आके देखे सब ऊंधा पड़िया बर्तन तो आज एकादशी लाडनू वाला करे बयान नहीं करता हो, एकादशी एकदम पानी पीपरान करता है ना। अब एक रसोई रमाय ने सब बर्तन उल्टा पड़िया, ऊंधा पड़िया। वो विचार करे कि कहीं बात है आज भोजन को मामलो सत्तों की दी क्यों कोनी, पूछ भाई आज कहीं प्रोग्राम कोई बारू जिमन आई के कहीं मामलो कहीं है कि बारू कौन आवे, आज एकादशी है आ कहीं वे ओ किरो नाम है एकादशी के व्रत है, उपवास है, आज के दिन सबको भूखा रहना है। ओ बहुत तकलीफ हुई, मैंने बहुत सोचो भूखो रहना बहुत बड़ो बात है, भूखो की करनी आवे। गुरुजी रे कन्ने गयो, गुरुजी के पास जाकर के उसने कहा गुरुदेव मेरी देखो भूखे रहने की क्षमता नहीं है, मुझे कुछ न कुछ दे दीजिए आप। गुरु ने कहा भाई आश्रम का नियम है, जो आश्रम में रहता है ना वो एकादशी करता है, वो भोजन नहीं कर सकता। तो वो चेला बोला महाराज ठीक है, तो वो चेलो तो आज एकादशी दे कि काले की बारिश देखनी मुश्किल है, इन हिसाब तो मने तो मुश्किल लगी। गुरुदेव की करो प्लीज, की तो करो, भूख लागी बहुत ज्यादा। गुरुदेव ने सोचा कि इसकी बस की बात नहीं है एकादशी करना, तो कहा ठीक है ले जाओ, यहाँ से कुछ साधन लेकर के जाओ तुम, यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, आश्रम का नियम है, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, पर तुम गायें चराने जा रहे हो ना बाहर, तो वहां जाकर कोई स्थान देख लेना, वहां बैठ करके तुम भोजन बना लेना और भोजन कर लेना। कहा हाँ बात अच्छी है। अब वो जितो शेर 2 शेर वो कितो खावे जितो, वो सब साधन लियो, आलू लिया है, आटो लियो, सब लियो, सारो सामान लेन वो जंगल में जाऊं लागो। गुरुजी क्यों एक बात सुन, कहा गुरुदेव का भोजन करे तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना भोजन करते समय सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसाद मत पाना। उसने कहा ठीक है, जो आपका आदेश, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। और वो चला गया। अब जाकर के गायें चरने को छोड़ दी, गायें चरने लगी। अब वो भाई राम सोचा चलो टाइम हो ही गया है, और चूल्हा चताया और वो भोजन बनाने लगा। बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बना करके पाने लगा। उस समय याद आया गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोग लगाने के बाद में ही पाना। तो वो बैठ गया, थाली लेकर के बैठ जाता है और भगवान से कहता है, परमात्मा से कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कई दार तक बुलाया, भगवान आए नहीं। भोला भगत था,
उसको क्या पता कि भगवान आते हैं, उसको तो ये लगा कि भगवान आते ही हैं बस। उसका तो श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी आनंद के साथ, वो तो भगवान से कहने लगा, तो उसने लगा कि भगवान आए नहीं, तो सोचने लगा लगता है भगवान को यहाँ ढंग से व्यवस्था नहीं है इसलिए नहीं आएंगे, हो सकता है। तो उसने कहा आचमनी अर्गा आरती यहाँ नहीं मेहमानी। महाराज हे राम, आप सोच रहे होंगे कि मेरा सम्मान होगा, मेरा कोई स्वागत करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो रुचि रुचि पाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। आ जाओ, पास में नदी चल रही है, भोजन करो, पानी पीवो और राम जी राम राम महाराज। ठीक है, वो भगत भोला भगत भगवान से कहने लगा। तो उसने कहा भगवान आए नहीं, फिर भी परमात्मा नहीं आए। विचार करने लगा कि अभी तक परमात्मा नहीं आए। फिर कहा राम जी आप सोच रहे होंगे कि मेरे को वहां भोग लगाएंगे, वहां भोजन कराएंगे, वहां भूखे रह जाओगे, भूल करोगे तज दोगे, भोजन रूके सूखे। अरे वहां के चक्कर में यहाँ के भोजन भी छूट जाएगा, वहां भी कुछ नहीं है आज, वहां भी कुछ नहीं है। क्योंकि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, इसलिए राजा राम आई, सीता राम आई, भोजन का भोग लगाई। हो राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे करके वो भगवान को बुलाने लगा। भोजन तैयार था, भगवान आ गए, अकेले नहीं आए, साथ में लेकर के आए, सीताराम आइए। वो क्यों भगवान, वो कहीं मांग है, मैं तो एक ने बुलाया, खुराक एक ही लेना आयो, भगवान तो आएगा। वो चुपचाप रहियो, वो कि हो सके भगवान सागे, दो भगवान सागे आवता है, चुपचाप रहियो। वो क्यों आज अपनो भाग भगवान ने पवादा और भगवान को भोजन कराया। बताइए, भोला भगत है, भगवान प्रकट होकर के भोजन करे हैं, सीता मैया को भोजन कराया है। क्योंकि वो अपना भाग, वो खुद भी 3-4 लोगों का अकेला खाता था, तो फिर उसने सोचा कि मैं इतना खाता हूं, थोड़ा कम खाऊंगा, भगवान को खिलाऊंगा। वो भगवान को खिलाया। वापस 15 दिन बाद वापस एकादशी आई। गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं भी एकादशी नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, भूख बहुत लगती है। गुरुदेव ने कहा ठीक है ले जाओ। कहा भगवान गुरुदेव थोड़ा ज्यादा चाहिए। भगवान आपके 2 भगवान आते हैं, आपने कहा एक भगवान आएगा, वहां 2 भगवान आ गए, थोड़ी सी मात्रा को बढ़ाई जाए, थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए मात्रा को। गुरुदेव ने सोचा होगा कि भूखा रह गया हो, पहले भूखा रह गया होगा, इसलिए झूठ बोल रहा है, भूख लगी होगी, ले जा। भंडारी से कहा भंडारी इसके जो भी है आलू है शक्कर है जो डालना है इसके डालो और इसको रवाना करो। और वो अब की बार 3 जने का लेकर के आया। सोचा हम 3 जने हैं, तीनों लेकर के आया और भोजन बनाया। वापस बैठ करके राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आइए,
आगे लक्ष्मण जी आएगा। वो कहने लगा महाराज यह काहे समस्या है, एक बार फिक्स कर दो कि मैं इतना लोग आवा तो कम से कम हमारी सामग्री तो कम ज्यादा नहीं हुए हैं। तब कहा, भगवान से कहा प्रभु अगली बार आओ ईमानदारी से बताओ कितने आओगे, ईमानदारी से बताओ। भगवान ने कहा देखो भाई हम तो जब भी आएंगे हमारे साथ में जो जो आएंगे तुम्हें भोजन कराना पड़ेगा। भगवान था के चक्कर में मैं भूखो रहूं, सही से बताओ अब कितना आओ, सही बताओ। भगवान का तू तैयारी कर हम आएंगे जो आ जाएंगे। अब की बार गुरुदेव से कहा गुरुदेव मामला और बढ़ गया। कहा क्या हुआ, अब की बार तो 8-10 शेर दे दो आप तो एक साथ में। गुरुदेव ने कहा इतने से क्या करेगा, अरे कहा भगवान अकेले कहाँ आते हैं, आपके भगवान जब भी आते हैं साथ में टोली लेकर के आते हैं। गुरुदेव ने सोचा ये क्या बोल रहा है, गुरुदेव ने सोचा ये झूठ बोल रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, इसको ज्यादा भूख लग रही होगी इसको। पर भगवान गुरुदेव को विश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि मामला कुछ और है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है दे दो इसको, घोड़ा है मांग रहा है, दे दिया। अब की बार जाकर के वो बनाया नहीं, रख दिया। आया पची ठाप पड़ी कितना आवे पच बनाऊं, मैं अकेलो बनाऊं बेसगला खान जावे मारा कहीं बच्चे, चुपचाप रख दियो। और रख करके भगवान को बुलाने लगा, पहले आ जाओ गिनती करूंगा कितने आए हो। कई माता मैंने होती ना अपने घर में पूछती तुम कितनी रोटी खाओगे, 2 खाओगे, तुम कितनी खाओगे, 4 खाओगे, ऐसे करके बनाती है वो। कई माता मैंने ऐसी होती है, तुम उसी ढंग से वो बनाती है। तो उसने कहा कि जो भी है फिक्स गिनती बता दो कि आप कितने आओगे। इसलिए वो बैठ करके राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान पधारिए आप। भगवान प्रकट हो गए। अब की बार महाराज पूरे भगवान जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ताछन में प्रकट हो गए दिव्य राम दरबार। भगवान पूरे दरबार के साथ में आ गए। हनुमान जी महाराज, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरा परिवार से आगे ले आया। वो क्यों मन ठा मैंने पहली ध्यान होता यहाँ गड़बड़ करो। इरे मास से वो पड़ियो आटो, वो पड़ियो आलू, ए सामान बढ़िया है, खुद बनाओ, मने खुआओ, खुद भी खाओ। थाके चक्कर में मैं भूखो रहूं रोजिन रोजिन। सीता जी क्यों यहाँ कहीं भगवान था तो क्यों बड़ जिम्मन हालनो है, था तो राम जी ने कहो सीता जी था तो बड़ जिम्मन चालनो है, बटा तो भगत आपने खुद ने भोजन बनाने रो कह रही। भगवान क्यों यही है, सीता जी आ जाओ फटाफट बनाओ। हनुमान जी ने कहो हनुमान जी आ जाओ, ये आए हनुमान जी। बोले वाला जी महाराज की। हनुमान जी से कहा हनुमान जी रसोई साफ करो, किचन साफ करो और नेपा जोपा करो। हनुमान जी अब रसोई को साफ करने लगे। भगत बैठा आराम से, भगत कह रहा है आप ऐसे करो वैसा करो, सबको काम सौंप रहा है, सब काम करने लगे। हनुमान जी साफ सफाई करने लगे। लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण ने कहा मैं क्या करूं राम जी। भगवान ने कहा जाओ लकड़ी लेकर के आओ। लकड़ी लेकर के आए लक्ष्मण जी महाराज। और भरत जी को, भरत जी भरण पोषण करने वाले हैं, भरत जी बैठे हैं बनाने के लिए। सीता मैया बनवा रही है, मां अन्नपूर्णा बनवा रही है, भरत जी बना रहे हैं। शत्रुघ्न जी जो है और अन्य काम पानी आनी भरना आदि, आलू करना, आलू काटना, साफ करना, ये करना वो करना, सब लगे बटे हैं सब काम के अंदर। भोला भगत बैठा देख रहा है, ढंग से करो काम, बढ़िया अच्छे से करो काम। अच्छा रहा आप सब पधार गए, बढ़िया रहा। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा भैया वो भोला गया है, इतना सारा अनाज लेकर के गया है, किसको खिलाएगा, चलो देखे तो सही। अब सब काम कर रहे हैं वहां पर, कोई भोजन बना रहा है, कोई भोजन परोस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनुमान जी पत्तल ला रहे हैं, परोस रहे हैं भगवान राम को। इतने में गुरुदेव आ गए। गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने जब देखा ये दृश्य देखा, कुछ नहीं दिख रहा है, बस भोला बातें कर रहा है। भगवान बड़ी कृपा करी आप आए, इस भोला का भोजन स्वीकार करा, धन्य हो गया मैं तो। गुरुदेव को दिख नहीं रहा है,
बस भोला देख रहा है और भगवान उसको दिख रहे हैं, गुरुदेव को दर्शन नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव को दर्शन नहीं दे रहे हैं। गुरु आए, देखते रहे देखते रहे देखते रहे। तब अंत में गुरुदेव ने कहा, अरे भोला तो किससे बातें कर रहा है? अरे गुरुदेव पधारिए पधारिए पधारिए, आपकी बड़ी कृपा हुई। आपको लगता था ना मैं झूठ बोलता हूँ, रोज अनाज लेके जाता हूँ तो मैं किसी को खिलाता नहीं हूँ। ये देखो सब भगवान बैठे हैं आपके, आप तो एक भगवान की बात कर रहे थे, इतने सारे भगवान बैठे हैं यहाँ पर। गुरुदेव ने कहा, कहाँ बैठे हैं? कुछ दिख नहीं रहा मेरे को तो। भोला ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? देखो ये राम जी बैठे हैं, ये सीता जी बैठी है, ये भरत जी बैठे हैं, ये हनुमान जी बैठे हैं, ये शत्रुघ्न जी बैठे हैं, सब बैठे हैं। पर गुरुदेव ने कहा, मुझे नहीं दिखता है। भोला ने भगवान राम से कहा, प्रभु ये क्या लीला है? भगवान ने कहा, मैं गुरु को नहीं दिखूंगा। बोला, मैं गुरुदेव को नहीं दिखता हूं, मैं तुझे ही दिखता हूं बस। राम कहते हैं, भगवान गुरुदेव राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शबरी के नवदा भक्ति में भगवान नवमी भक्ति कहते हैं, नवम सरल सब छल छल ही। मैं जो सरल हो गया है, जो उसका जीवन छलहीन हो गया है, उसको मैं दिखता हूं, उसको दिखता हूं। भोला सरल है, गुरुदेव अभी सरल नहीं हुए, भोला सरल है, इसलिए दर्शन कर पाया भगवान को। भोला ने भगवान से प्रार्थना करी, गुरुदेव को दर्शन दीजिए, गुरु के बगैर मुझे भगवत प्राप्ति होती नहीं, तब जाकर के दर्शन दिए हैं। ऐसे ही जीवन राम जी डूडी रोज भगवान को भोग लगाते हैं, बड़े प्रेम से लगाते हैं, बड़े भाव से भोग लगाते हैं। और भगवान का भजन करते करते अवस्था होने लगी है, काफी अवस्था हो गई। घर में कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा बेटी नहीं था। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से कहा, प्रभु कुछ कृपा करिए, आप घर में है नहीं कोई पुत्र, है न कोई पुत्री है, आप कृपा करिए। और कहते हैं भगवान ने ऐसी कृपा करी है, रत्नी देवी के गर्भ में भगवान ने कृपा करके गर्भस्थ शिशु को तैयार किया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है। और उस समय अकाल पड़ा है, भयंकर अकाल पड़ गया, ऐसा भयंकर अकाल पड़ा। उसी अकाल के अंदर कहते हैं मां रत्नी देवी ने गर्भ धारण करा है। और समय कौन सा? 10 महीने कर्माबाई मां के गर्भ में रही। उसके बाद में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मां कर्मा का जन्म होता है। बोलिए भक्तों भगवान की। और जैसे जन्म होता है मां कर्मा का, उसी समय भयंकर इतना अकाल पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था। जैसे जन्म होता है और भादवे का उमड़ गुमड़ कर घटाएं आ गई और भयंकर मूसलाधार बरसात हुई। कई सालों से अकाल पड़ा, वो सब अकाल दूर होता है। विलक्षण बालिका हुई है, विलक्षण बालिका। और भागी भागी धाई जो होती है, उसने जन्म करवाया। आकर के जीवन जी रूडी को कहने लगी, अरे बधाई हो आपको, आपके घर बालिका हुई है और बड़ी विलक्षण बालिका हुई है। कहा क्यों? कहा कि जितने बालक आते हैं रोते हैं, ये रोई नहीं, ये रोई नहीं। घर वाले चिंता करने लगे, बात क्या है, रोई क्यों नहीं है, रोना चाहिए। जब कहते हैं बालक जब जन्म होता है तो रोना अनिवार्य है, रोता नहीं है तो डॉक्टर जबरदस्ती रुलाने का प्रयास किया जाता है, रोना होता है तो रोई नहीं। तो चिंता होने लगी। तो उसने कहा, दाई ने कहा, चिंता न करो, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, बड़ी विलक्षण बालिका है, आप चिंता न करो, चिंता न करो। भगवान के जो भक्त होते हैं तो जन्म लेते ही रोते नहीं हैं, हंसते हैं, कबीर की तरह, तुलसीदास जी की तरह। कबीर कहते हैं, कबीरा जग हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। कबीरदास जी। संसार के अंदर जब जीव आता है तो रोता है, और भगवान का भक्त आता है तो हंसता रहता है, हंसता रहता है। अनोखी बेटी जीवन जी आपके हुई है, आपके हुई है। जीवन जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जीवन जी कहते हैं, अरे दाई जो वाचा है
बेटी हो चाहे बेटा हो, क्या फर्क है? मुझे तो मेरा बेटी हो या बेटा हो उससे फर्क नहीं है, मुझे तो भगवान का भक्त हो, बस ये चाहिए। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उत्सव मनाया, खुशियां मनाई, फूल बरसाए, पूरे नगर के अंदर आनंद की बधाई बटाई है जीवन जी ने। अगर बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटी हुई है, छोटी सी कर्मा, आनंद हो गया, आनंद हो गया जीवन राम जी के घर में आनंद। धीरे 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 बड़ी होने लगी कर्मा बाई, 5 साल की हुई है और नित्य का नियम था रत्नी देवी का और जीवन जी का, रोज ठाकुर जी की पूजा करते थे। इसका दर्शन करती थी कौन? बैठी बैठी कर्मा, रोज इसका दर्शन करती, देखती रहती थी कि पूजा कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। भगवान पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं, कर्मा सुबह जल्दी उठ जाती हैं, पिताजी ठाकुर जी को उठाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, उसके बाद में जो कलेवा हाजिर होता है ठाकुर जी वो करवाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर शयन करवाते हैं। ये सब जो पद्धति है वैष्णव परंपरा की, अष्टप्रहर की पूजा, वो सब ठाकुर जी का वो करते, तो वो सब दर्शन कर्माबाई करती। कर्माबाई देखती रहती थी कि पिताजी किस ढंग से करते हैं। कुछ दिनों के बाद में 5-6 साल की हुई कर्माबाई, एक दिन कहीं जाना था दोनों को, कहीं बैठने के लिए, कोई शांत हो गए थे, वहां बैठने के लिए जाना था। विचार करा कि कैसे जाएं, घर में ठाकुर जी की पूजा है, कैसे जाएं। कई भक्त लोग ऐसे होते हैं जिसके घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, वो संसार के कामों को भी छोड़ना पड़ता है उनको। ठाकुर जी की पूजा नहीं छूटनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा नहीं छूटनी चाहिए। बड़ा मन में विचार आया कि ठाकुर जी की पूजा किसको सौंपें। इतने में कर्माबाई ने कहा, पिताजी आप कहें तो ठाकुर जी की पूजा मैं कर दूं, आप कहें तो मैं करूं। अरे बेटा तुम छोटी हो, तुम छोटी हो, अभी तुम्हारे से सेवा नहीं होगी, तुमसे सेवा नहीं बन पड़ेगी। कहा नहीं नहीं मैं कर दूंगी। तो ठीक है, ठाकुर जी हम साथ में ले जाते थे, लेकिन क्या करें वहां बैठने जा रहे हैं, वहां ठाकुर जी साथ ले जा नहीं सकते हैं, तो तुम यही सेवा करना। कैसे करनी है पिताजी? देखो बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी उठ करके ठाकुर जी को पहले स्वयं स्नान करना, शुद्ध होना, वस्त्र पहनना, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहन करके फिर ठाकुर जी के मंदिर में जाना, ताली बजा करके ठाकुर जी को उठाना, फिर ठाकुर उठा करके फिर ठाकुर जी स्नान आदि जो क्रियाएं होती है वो सब करना, फिर ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा कर, तिलक धारण करा करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है। ये सब चीजें बता दी। शाम को वापस दूध पिला करके, नहीं दूध पिलाए बगैर मत सुलाना, दूध पिलाना है ठाकुर जी को, और फिर सोना, और जो भी भोजन करो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। ये सब चीजें बता दी। ठीक है पिताजी जाइए आप। और चले गए वो। शाम को ठाकुर जी सुला करके वो निकल गए अपने गांव की ओर। अब तो रात भर नींद नहीं आ रही है कर्मा को, कब सवेरा होगा। मन में ऐसी लगन लगी है, ऐसा मन में भाव आया है, कब ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलेगा, कब ठाकुर जी की सेवा का लाभ मिलेगा मुझे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई काम का कहे हमने ये काम करना है, बड़ी लगन से करते हैं, कई बार बड़ी लगन के साथ, बड़ी लगन। सुतीक्ष्ण नाम के शिष्य थे, अगस्त ऋषि के, सुतीक्ष्ण नाम था जिनका। वो अगस्त ऋषि के पास में आए शिष्य बनने के लिए। छोटे बालक थे, एकदम छोटे बालक। अगस्त ऋषि ठाकुर जी की पूजा करते थे, सालग्राम जी की पूजा करते थे। वो सुतीक्ष्ण जी उसको देखते रहते थे, मन में विचार करते, ये सेवा मुझे कब मिलेगी, मैं कब सेवा करूंगा, मैं भी करना चाहता हूं। गुरु जी से कहने की हिम्मत नहीं। एक बार की बात है, गुरुदेव बाहर जाने लगे, अपने शिष्य को बुलाया, सुतीक्ष्ण को, इधर आओ बेटा, तुम पूजा कर दोगे ठाकुर जी की, सालग्राम जी की? वो तो तैयार बैठे थे। हाँ बिल्कुल, आप जाओ, मैं कर दूंगा। क्या ठीक है, कैसे सेवा करनी है? का सब मुझे पता है, आप जैसे जैसे सेवा करते हो मैं वैसे वैसे कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, पधारिए। रात भर नींद नहीं आई बच्चे को, सुतीक्ष्ण जी को। सवेरे जल्दी चले गए ठाकुर जी की पूजा करके गुरुदेव तो, और
दूसरे दिन कहते हैं सुतीक्षण जी जल्दी उठे हैं, आज ठाकुर जी की पूजा का मन में भाव है, विचार है। जल्दी उठ करके स्वयं ने स्नान किया है, नदी में जाकर के स्नान करने के बाद ने वस्त्र धारण किए हैं। बड़ी मन में ऐसा भाव है कि आज ठाकुर जी की सेवा करूंगा। गुरुदेव ने कहा है शालग्राम जी को ले जाकर के नदी में स्नान कराना और उसके बाद में तुम ठाकुर जी को भोग लगाना। पास में ही गोमती नदी बहती थी और कहा उसी अनुसार सुतीक्षण जी ठाकुर जी को लेकर के सिंहासन को लेकर के ले जाकर ठाकुर स्नान कराने लगे। अब ले जा रहे हैं शालग्राम जी को, नदी के पास में ही रुके। वहां नदी के पास में ही एक जामुन का वृक्ष था, बहुत बड़ा। शालग्राम जी के मन में विचार आया, इतने बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे, जामुन बहुत बड़े बड़े जामुन थे, छोटे मोटे बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे। सुतीक्षण के मन में विचार आया कि प्रसाद देख करके बच्चा है, मन में आ जाता है मैं भी खाऊं। छोटे बच्चे तो थे ही थे, मन में आ गया कि मैं भी खाऊं जामुन। अब ठाकुर जी को नीचे रख दिया, ठाकुर जी सेवा बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा फिर जो नीचे रख दिया ठाकुर जी को। और पत्थर लेकर के वो उतारने लगे जामुन को, लेकिन लगा नहीं पत्थर। उसी समय कहते हैं उनके मन विचार आया कि भगवान भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ये भगवान क्या काम आएंगे। और शालग्राम जी का बटिया को उठाया और जोर से मारा। एक साथ में 10-20 जामुन एक साथ पड़े। वाह ठाकुर जी वाह, कितना ध्यान रखते हो अपने भक्तों का। शालग्राम जी ने एक साथ 10-15 पटक दिए, वो खाने लगे। आनंद आ रहा है शालग्राम सुतीक्षण जी को। खाते खाते एक बार और सोचा और मारूं, एक बार और मारा। अब की बार क्या हुआ, शालग्राम जी सीधे जाकर के नदी में, जैसे नदी में शालग्राम जी पड़े, सुतीक्षण जी को धक्का उठे। अब क्या करेंगे, बाहर बैठ गए नदी के पास। शालग्राम जी भगवान जी अब बाहर आ जाओ, स्नान हो गया होगा, अब टाइम लग गया, अब स्नान कर लिया होगा, अब बाहर आ जाओ। बैठे बैठे भगवान को बुला रहे हैं, नहीं आओगे तो गुरुजी डांटेंगे। तोतली भाषा में भगवान को पुकार, भगवान पधारिए, बाहर पधारिए। भगवान तो आए नहीं। उसने सोचा गुरुदेव शाम को आने वाले, क्या जवाब दूंगा। क्या करा, शालग्राम जी की जगह एक मोटा जामुन लिया, उन्हीं की साइज का लेकर के आ गया सुतीक्षण जी, और ला करके सिंहासन पर पधरा दिया। और तिलक इलक जो करना था वो सब कर दिया, मालाएं फूल पुष्प रख दिए, पूजा कर दी और प्रणाम कर दिया, यही ठाकुर जी हमारे लिए। अब शाम को गुरुदेव आए, पूछा बेटा पूजा कर दी? हाँ बहुत बढ़िया पूजा करी है। सुला दिया? कि बिल्कुल सुला दिया है, अब उठाने का काम आपका है। मैंने तो सुला दिया, हाँ उठा देना। अगर आपकी भक्ति होगी उठाने की उठा दोगे, नहीं भक्ति होगी तो समझ जाऊंगा आप में भक्ति नहीं है। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा। सवेरा हुआ, गुरुदेव जल का पात्र लेकर सोचा शालग्राम स्नान कराता हूँ, और परात लिए हैं, शालग्राम जी को विराजमान करा उसके अंदर जामुन को, और रगड़ने लगे जोर जोर से। और इतने में तो वो गुद्दा गुद्दा हाथ में आ गया, गुटली गुटली रह गई। बुलाया, ए सुतीक्षण इधर आ। समझ तो गया वो मामला तो पोड़ फूल गई। कहा गुरुदेव आदेश करिए, क्या बात है, क्या हुआ? अरे तूने ये क्या करा, शालग्राम जी कहाँ है? कहा यही तो शालग्राम जी है। ये है ना शालग्राम जी, क्या है? कहा ये शालग्राम, ये थोड़ी है। कहा यही तो है, और क्या है? अरे गुरुदेव आप इतने सालों से इसको घस घस के धोते हो, घस घस के धोते हो, तो अब ये छोटे हो गए तो मैं क्या करूं? गलती आपकी है। रोज सवेरे आप इसको घस घस के धोते हो तो ये निकल गए, इतने से बचेंगे। क्रोध आया, निकाल दिया आश्रम से बाहर, चला जा, भगवान को लेकर के आ। जब तक मेरे भगवान मुझे नहीं मिल जाए तब तक मेरे आश्रम में मत आना। निकाल दिया सुतीक्षण जी को, चले गए। भजन करा, इतना भजन करा, इतना भजन करा। भगवान वनवास काल की यात्रा में पहले सुतीक्षण जी के पास आए, दर्शन दिया। मांगो क्या चाहिए सुतीक्षण बेटा? सुतीक्षण जी ने कहा भगवान और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं जैसे मुझे दर्शन दिया है वैसे आप गुरुदेव को दर्शन दो। जब आश्रम से जब निकले थे सुतीक्षण जी, ये संकल्प लेके निकले थे, गुरुदेव अब मैं पत्थर की मूर्ति को लेकर के नहीं आऊंगा, अब मैं साक्षात भगवान को लेकर के आऊंगा, आप चिंता नहीं करें। आज सुतीक्षण जी का वो दिन आया, चिल्लाए जोर जोर से गुरुदेव बाहर आइए, पधारिए।
अगस्त ऋषि ने कहा कि इतने सालों में आज आया है, बात क्या है, क्या खुशी है, क्या लेकर के आया है, क्या बोल, क्या बात है। गुरुदेव आपने कहा ना आवे जब भगवान को साथ लेकर के आना, कहा ये देखो भगवान को लेकर के आया हूं मैं साक्षात। आपने तो राम जी को, मैं तीनों को लेकर आया हूं, राम लक्ष्मण सीता सबको साथ में लाया हूं, आप दर्शन करिए। तो भक्त जो होता है उसको सेवा का मौका मिलने का इंतजार करता है, कब मुझे सेवा मिले, कब मुझे सेवा मिले। बस कर्माबाई ने विचार करा क्या बनाऊं, क्योंकि अन्य भोजन बनाऊंगी तो समय लगेगा और कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। सब्जी मुझे बनानी आती नहीं है, रोटी मुझे बनानी आती नहीं है, और सामग्री मुझे बनानी आती नहीं है, हैं? गलत बन गया तो भगवान भोग लगाएंगे नहीं। सबसे सरल और सबसे सीधी पद्धति है खिचड़ी, हैं? इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा गणित नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई ठाकुर जी के भोग के लिए। महाराज देखो, हम तो 56 भोग को ही भोग समझते हैं। हम क्या सोचते हैं, जो 56 प्रकार का भोग है, अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, चटपटा है, चरपरा है, यही 56 भोग में आता है। हम भक्तों से पता चलता है कि भगवान को 56 भोग से ज्यादा प्रेम की अच्छा लगती है। इसीलिए भगवान ने सबरी के बेर खाए हैं, विदुर के छिलके खाए हैं, कर्मा का खिचड़ा खाया है, इसलिए ही तो खाया है। देखो, भगवान की सेवा करना कठिन नहीं है। भगवान की सेवा की पद्धति के लोग कहते हैं ना बहुत कठिन है महाराज, कठिन नहीं है, ये हमने कठिन कर दी है साहब, कठिन नहीं है, हमने कर दिया है। अपनी रचना के स्वाद की लोलुपता के कारण से हमने कर दिया है, ये लगेगा, ये लगेगा, ऐसा ठाकुर जी पाएंगे, ऐसा ठाकुर जी पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इतनी टेढ़ी कर दी है भगवान की सेवा, इतनी टेढ़ी कर दी है, हर एक सेवा ही नहीं कर सकता भगवान की। बंधुओं, भगवान की सेवा का रास्ता तो सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। आपसे, कर्मा से बढ़कर के आपकी भक्ति है क्या? सबरी से बढ़कर के आपकी भक्ति है क्या? बताइए। आप 56 भोग बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, भीड़ लगाते हो, एक रंग के वस्त्र पहना देते हो, सब भावना एक रंग की कर देते हो, लेकिन भाव वैसा नहीं होता तो फिर क्या मतलब रहा भाई? कोई मतलब नहीं। ध्यान रखो, मुझे लगता है ज्यादातर अपनी रचना के स्वाद के लिए बनाते हैं लोग, भगवान के लिए नहीं बनाते हैं। हम अगरबत्ती लेने जाते हैं किसी की दुकान पर तो अपनी सुगंध से लेते हैं, उसमें भगवान को क्या संबंध है? आ केवड़ा की दीजिए भाई, आ मोगरा की है, आ गुलाब की है, आ चौकी लगा, हाँ आ फूट रही है, आ दे दे भैया। किसके लिए ला रहे हो आप? किसके लिए ला रहे हो? ठाकुर के लिए ले जा रहे हो, अपने लिए ले जा रहे हो, किसके लिए ले जा रहे हो आप लोग बताइए। भगवान तो कहता है सबसे ऊंची, बोलिए ना, प्रेम से। अगर भाव से और प्रेम से आपने मुझे जो कुछ पधरा दिया है, मैं प्रसन्नता से, आनंद के साथ में मैं भोग लगाता हूं, भोग लगाता हूं। ऐसी बात नहीं है कर्मा ने और भोजन नहीं बनाया, कोशिश करी थी, लगा समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, और क्या पता समय बिगड़ जाए भोजन तो, इसलिए जल्दी से बना दो। ठाकुर जी को थाल परोस दिया ठाकुर जी के सामने, और गुड़ और घी, शुद्ध गाय का, गोल्डी गाय का घी, बढ़िया। लोग भोजन कराते हैं, परोसते हैं, महाराज ओ कर्मारो खींचड़ो पाओ, महाराज पाओ, माखन कहीं है महाराज, ओ कर्मारो खींचड़ो। तो पूछा घी किसी है कि घी तो महाराज बाड़ो घी है। अरे भला आदमिया, खींचड़ो कर्मा को और घी डबाड़ो, પછી ઘી પછી બની સાબુ डालो, પછી ગાયરો गोल्डी गायरो घी डालो। देखो गलत बात। भगवान के भोग में आने वाली सामग्री जो होती है वो शुद्ध अति उत्तम होनी चाहिए, अति उत्तम। भगवान के दीपक लगाते हैं जो घी काम लेते हैं, भगवान की जो बत्ती बनाते हैं वो घी काम लेते हैं, जो हम नहीं खाते हैं उससे अच्छा घी होना चाहिए। ध्यान रखो, जब भी घी हो अच्छा हो। हम क्या करते हैं, घर में जो घी काम का नहीं होता बत्तियों में डालते हैं, ये घर घर की कहानी है, समझ जाओ सब मन की बात। ज्यादातर ऐसा ही है, जो घी हम यूज नहीं लेते हैं कि बत्तियां में काम ले लो, ऐसा नहीं है, ये अपराध है, ये पाप है। ऐसा उत्तमोत्तम वस्तु भगवान को अर्पण की जाए, भगवान को भेंट की जाए, उत्तमोत्तम वस्तु
ध्यान रहे। और कर्मा ने क्या करा, भगवान के सामने भोग पधराया और भगवान से कहा जीमो भोग लगाओ, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। फिर याद, ओहो भूल गई तुलसी है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक तुलसी न पधराओ। भूल गई फाची की बागी और तुलसी दल, अब पाओ लगाओ भोग। भगवान ने भोग नहीं लगाया। उसको तो ऐसा लगता था कि भगवान सच में भोग लगाता है। वो तो यही मानती थी कि ठाकुर जी स्वयं आता है और भोग लगाता है। बैठ गई, आइए ना भगवान भोग लगाइए। फिर भी भोग नहीं लगाया। 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, क्या बात है भगवान भोग नहीं लगा रहे हो। तो सोचा ओहो जल हाजिर नहीं करा, भगवान के जल की गिलास भर करके लाई है, जल रखा भगवान के सामने। प्रभु अब करो, अब करिए। देखिए कैसा भाव है, कैसा प्रेम है भगवान को भोग लगाने का, कैसा मन का भाव। संत कहते हैं बैठी भगवान से करीब लगाइए। भगवान ने भोग लगाया। कहा रे पिताजी जैसे जैसे बता के गए हैं, पिताजी जैसा कह करके गए हैं, मैंने सारी व्यवस्थाएं आपकी ऐसी कर दी है, फिर आप भोग काहे नहीं लगा रहे हो, क्या बात है प्रभु। फिर कहो, अब याद आया आपकी तो आदत हो गई है ना, बड़े शर्मिले हो ना, शर्म आती है सबके सामने भोग लगाते समय। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए पर्दा लगा देते हैं। और भगवान के सामने पर्दा कर रहे हैं। पर्दा कहाँ है, वो धाबड़िया, वो जो वस्त्र पहन रखे थे उसके द्वारा ही उसने पर्दा करा है। फिर भी भोग नहीं लगाया भगवान ने। फिर कर्मा ने सोचा कि बात क्या है, मुझे नहीं पता था कि इतने नाटक हैं आपके, मैं काहे इतना फिर लोड लेती, मैं कहती पिताजी को आप ही कर लो सेवा, मुझे पता नहीं था कि आप इतने वो करते हो प्रभु, इसीलिए तो आपकी हर कोई सेवा नहीं कर पाता है प्रभु। कर्मा कहने लगी अच्छा अब मुझे मालूम चला है आप भोजन क्यों नहीं लगा रहे हो, भोग क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आपको भोजन करते समय आपको गीत गाते थे पिताजी, गीत गवा करके भोग लगाते थे ना, तब आप भोजन पाते थे। चलो कोई बात नहीं, हम भी आपको भोग तो लगवाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। तो कर्मा भाई का बड़ा प्रसिद्ध पद है, आप सब जानते हो, सब इस पद को जानते हो। आइए इस पद को बड़े भाव और प्रेम से हम गाएं। हो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर गिरी बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, आप कर्मा बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर गिरी बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, आप कर्मा बेटी जाट की। जीमावे बेटी जाट किया, कर्मा बेटी जाट की, जीमावे बेटी जाट किया, कर्मा बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमावे बेटी जाट की। आनंद हो। भरोसे बेटर सामरा भूखो ही रे जावे लो, भरोसे बेटर सामरा भूखो ही रे जावे लो। आज
आज जिमामू तन रखे चढ़ो आज जिमामू तन के चढ़ो काल राबड़ी छाछ की जिम मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की आ कर्मा बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट री तन घी गले पर बात की जिमावे बेटी जाट की तन घी घालू पर बाट की अरे जिमो मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की है मेरे माँ। बार बार मंदिर में जड़ती बार बार में खोलती बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार में खोलती कैया कोनी जिमुर सावरा कल्डी कल्डी बोल गे कैया कोनी जिमुर सावरा कल्डी कल्डी बोल गे पूजी मैं तो जद मैं जीमो तुझी मैं तो जद मैं जीमो मानो ना कोई लाटरी जीमो मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की आ कर्मा बेटी जाट जिमावे बेटी जाट री तन घी गले पर बाट की जिमावे बेटी जाट की तन घी गले पर बाट की अरे जिमो मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की थाली पर कर लाई रे खींचड़ो थाली पर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घीरी बाट की जिमो मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की पर दो भूल गई रे सांवरिया पर दो फेर लगायो जी पर तो भूल गई रे समरिया पर तो फेर लगायो जी धाबलिया रे उठे बैठ कर श्याम की चिड़ू खायो जी धाबलिया रे उठे बैठ कर श्याम की चिड़ू खायो जी भोला भाड़ा भगता खातिर भोला भाड़ा भगता खातिर सांवरियो कया आट सी जिम मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की आ कर्मा बेटी जाट जिमावे बेटी जाट री तन ही गले पर बाट की जिमावे बेटी जाट की तन घी घालू पर बाट की अरे जिमो मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की थाली भर कर लाई रे खींचड़ो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घीरी बाट की जिमो मारा श्यामतनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की
भक्ति हो तो कर्मा जेड़ी सांवरियो घर आवेलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो। सोवन लाल लुआगर प्रभु रा हरस हरस गुण गावेलो। सोवन लाल लुआगर प्रभु रा हरस हरस गुण गावेलो। साचो प्रेम प्रभु से होवे। साचो प्रेम प्रभु से होवे। मूर्त बोले काट की जीमो मारा श्याम तनी। जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट दी तने ही गले मेरे बाट की। जिमावे बेटी जाट दी तने ही गले मेरे जीमो मारा श्याम तनी। जिमावे बेटी जाट की थाली पर कर लाई रे खींचड़ो। थाली पर कर लाई रे खींचड़ो। ऊपर गिरी बाट की जीमो मारा श्याम तनी। जिमावे बेटी जाट की जीमो मारा श्याम तनी। जिमावे बेटी जाट दी आ कर्मा बेटी जाट दी आ कर्मा बेटी जाट दी। भगवान के सामने कर्मा बैठी होती है, भगवान से कह रही है प्रभु पाइए। फिर भी भगवान ने नहीं पाया तो कर्मा ने कहा अरे कन्हैया आप सोच रहे होंगे कि पिताजी आएंगे तो भोजन कराएंगे। आज गोनिया में गांव गया बैठो रे बापू मारो गांव गयो है ना जाने कब आवे लो। आगे तो दुबलो पतलो है फिर बिरे भरोसे भूखो रह जावे लो हैं। नमस्ते आज जिमाऊ खिचड़ो काले पेंडिंग और रख दूं। काले को मेन्यू बताऊं काले राबड़ी छाछ खिलाऊं फटाफट पाई लो। कर्मा पहली बुकिंग कर दी कल काई खुआऊं जबकि बताई दी। आज खिचड़ो खाई लो बढ़िया घी गालोड़ो गोरडी गायरो देसी गायरो माते गुड़ और कल थाने बढ़िया छाछ राबड़ी भोग लगा। भगवान आया क्या कर्मा बार बार मंदिर में जाती बार बार पट खोलती पट बंद करती भाजा लेकिन फिर भी भगवान नहीं आया। कैया कोनी जी में करड़ी करड़ी बोलती और फिर कर्मा ने कह दिया तू जी में जद मैं जीमूला। हमारी मन की बात है और मैं भी संकल्प लूं। तो फिर ठाकुर जी के लिए कर्मा ने क्या करा धाबड़ी अरे बैठे ओठे बैठे शाम खिचड़ो खायो। कर्मा बाई ने अपने वस्त्रों का ही पर्दा करा है। वस्त्रों का पर्दा अपने भावों का। देखिए ये सब भाव की भक्ति है और कुछ लास्ट में पद लास्ट में अंतरा सबसे अंत में अंतरा गया था ना क्या था भक्ति हो तो कर्मा जैसी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी हैं सांवरियो कर आवे लो। ऐसी भक्ति कर्मा की जैसी भक्ति हो तब भगवान पधारते हैं। तब भगवान पधार करके कृपा करते हैं जीवों पर। बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। भगवान ने जब बहुत ज्यादा प्रार्थना करी भगवान से तब भगवान उससे अंत में कह दिया ठाकुर जी आना हो तो आ जाओ नहीं तो फिर मैं भोजन नहीं करूंगी। बहुत समय बीत गया घंटा 1 2 घंटे 3 घंटे हो गए। आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। कर्मा के आंसू बहने लगे आंसू की झड़ी लग गई। कर्मा रोने लगी भगवान पधारिए नहीं तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे मेरी माँ मुझे डांटेगी। एक काम सौंपा है वो भी ढंग से नहीं करा है। कन्हैया ऐसा मत करो। फिर भी कन्हैया नहीं आया। फिर भी ठाकुर नहीं आए। फिर तो एक छुरा पड़ा था पास में और छुरा लेकर के कर्मा ने कहा देख कन्हैया मैं तुम्हें बुला रही हूं जल्दी से आ जाओ नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। भगवान नहीं आए। कर्मा ने तेवर दिया चलो अब नहीं आने वाले हो। उठाया छुरा और जैसे ही
लगाने लगी अपने शरीर पर। उसी समय भगवान ने प्रकट होकर के हाथ पकड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने पकड़ कर, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ओ खाऊं फेर फेर फेर। और भगवान ने चूरा दूर रखा और धड़ाधड़ महाराज भगवान पाने लगे, परमात्मा पाने लगे। धन्य हो गई कर्मा, धन्य हो गई कर्मा की भक्ति, धन्य हो गई मारवाड़ की धरती, धन्य है कर्मा। भगवान भजन पाने लगे। कर्मा देख रही है भगवान को पाते हुए। कर्मा कह रही धीरे धीरे अड़ू जाजी गड़रे माइन, धीरे धीरे पाओ ठाकुर जी, धीरे धीरे पाओ। पाने नीचा गिरने लगा। भगवान जल्दी जल्दी पा रहे थे ना, तो नीचा गिर गया कुछ। तो कपड़ा खराब हो जाए, वो आंगनो पोचो लगायो, मसो तो लगायो, शाप करियो, फाचो खराब कर दियो। ठहरो, खाना कौन खानी आवे, रुको मैं खाऊं। धन्य है कर्मा, धन्य है कर्मा। अरे सबरी ने तो बेर प्रस्तुत कर दिए, भगवान ने पाए। आज कर्मा खुद अपने हाथ से भगवान को खिला रही है। ऐसे खाया जाता है, भगवान भोग लगा रहे हैं कर्मा के हाथ से। भगवान ने भोग लगाया। धन्य है कर्मा, धन्य है कर्मा। संत कहते हैं, कर्मा ने भगवान से कहा, कन्हैया आना ही था तो नाटक क्यों, आ जाते पहले, इतना नाटक क्यों? कन्हैया ने कहा बस यही तो है फितरत हमारी, हम ऐसे नहीं आते हैं। कर्मा इतना भाव था, ये प्रेम है तेरे, इसलिए रूठा उसी के सामने जाता है जो मनाना जानता है। रूठना उसके सामने चाहिए। बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब नीचा गिरता है, कोई नहीं होते है ना, कोई नहीं होता तो रोता नहीं है, वो मौके देखे कौन देखे। बच्चा होशियार होता है, चुपचाप ऐसे ऐसे करके देख खड़ा हो जाएगा, रोएगा नहीं। और बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे ना, तब गिरेगा तो रोएगा, उसको पता है कि बहुत सारे संभालने वाले हैं। बच्चा भी जानता है, भगवान भी कहते हैं बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे मनाने वाले बहुत लोग ऐसे भक्त होते हैं तो रूठना अच्छा, मजा आता है, रूठने में मजा आता है। मनाने वाला नहीं हो तो क्यों रूठो। आज धन्य हो गई कर्मा और कर्मा की भक्ति। आए शाम को माता पिता आए, कहा कर्मा से, कर्मा बेटा ठाकुर जी ने भोग लगा दिया? कहा हाँ बिल्कुल लगा दिया पिताजी, लेकिन आपके ठाकुर जी है बड़े नटखट हैं, बड़े बहुत नटखट हैं। क्यों बेटा? कहा ऐसे कैसे, आपने ऐसे इनकी आदत बिगाड़ दी, आपने ऐसी गंदी आदत कर रखी है ना आपने। उनको गर्जे करो, बैठे रहो, प्रार्थना गाओ, गीत गाओ, पर्दे लगाओ। अरे कैसे कैसे आपने ऐसे सिस्टम कर दिए? कहा बेटा तूने करा? अरे बहुत करा मैंने, अंत में आए नहीं, मैंने धमकी दी, फिर धमकी लगाई। आपका कहना है बहुत डरपोक है, डर गया, तुरंत भाग करके आया, डर गया वो। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, आकर के हाथ पकड़ लिया मेरा। माँ बाप सुन रहे हैं, सोच रहे बेटी मजाक कर रही होगी, लगता है बेटी सब बातें मजाक से बोल रही होगी। उन्हें क्या पता ये हकीकत है, आपकी बेटी आपको धन्य करने के लिए आई है, ये क्या पता उनको। आज तो माँ बाप ने सुनते रहे, बेटा फिर भगवान ने भोग लगाया, भोग लगाया। कैसे लगाया? का वो तो ऐसे ही पा रहे थे, पता नहीं कैसे ऐसे डोलता जा रहा था, कपड़े खराब होते जा रहे थे, पूरा आंगन खराब होता। मैंने कहा रुको मैं खिलाती हूँ तुम्हें, खाना तो आता नहीं है, बस बातें करवा लो। फिर मैंने अपने हाथ से खिलाया, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिलाया। माँ बाप ने कहा ये सच है बेटा? कहा बिल्कुल सच है पिताजी, आप चिंता नहीं करें, मैं सच झूठ नहीं कहूंगी, मैं सच ही कहती हूँ। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरी अगर आवे लो। साच प्रेम प्रभु में, साचा प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त काट की बोले, ऐसी भक्ति। कर्मा बाई धन्य हुई, बहुत धन्य। और कहते हैं दूसरा दिन सवेरा हुआ, पिताजी ने माताजी ने चरण पकड़ लिए कर्मा के। कर्मा तुम्हारे ठाकुर जी के दर्शन हमें भी करा दो, जरा हमें भी करा दो। कर्मा ने कहा बिल्कुल पिताजी, क्यों नहीं कराऊंगी, कराऊंगा। आज ठाकुर जी को भोग लगा रही है, फिर से भोग लगा रही है ठाकुर जी कर्मा बाई, वही सारी पद्धति। भगवान नहीं आए, क्यों? क्योंकि आज दोनों माता पिता बैठे हैं, दोनों माता पिता बैठे हैं, आज नहीं आए। फिर कर्मा ने कहा तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, मैं दर्शन करवाती हूँ। और कर्मा ने वही उठाया छुरा, और अब उसके पास कर्मा को तो तरीका मिल गया भगवान को बुलाने का, और तो कुछ था नहीं, छुरा उठा लेते, भगवान नहीं आते तो हैं।
आप भी उठा के देखिए कभी। पहले भक्ति करना हो, ऐसे नहीं छोड़ो, ऐसे गलती मत करना। पहले भक्ति करना कर्मा जैसी, फिर छुरा उठाना, नहीं तो भाई नुकसान हो चला भाई। आगे मानो भगत कम आउंड होगा, फिर नुकसान हो चला। बहुत मनाया भगवान को, भगवान प्रकट हुए, कहा कर्मा बोल। अब भगवान जैसे मेरे पर कृपा करी है आपने, वैसे ही मेरे पिताजी पर कृपा करो। जैसे मेरे पर कृपा करी है, का नहीं, वैसे कृपा नहीं हो सकती तुम्हारे पिताजी माताजी पर। क्यों क्यों नहीं हो सकती है? कहा कि तुम्हारे पिताजी में तुम्हारे साथ भाव प्रेम भक्ति नहीं है, वो मुझे मूर्ति समझते हैं, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आता हूं। तुमने मूर्ति नहीं माना, तुमने मुझे साक्षात परमात्मा माना है, साक्षात ठाकुर माना है, इसलिए। और बंधु सच है, ये हम अपराध हम करते हैं, ये अपराध हम भी करते हैं। हम भी यही समझते हैं ये तो मूर्ति है, काष्ठ की है, पत्थर की है, तांबे की है, या जो भी धातु की मूर्ति है, ये सब। अगर हमने मूर्ति को मूर्ति मान लिया तो वैष्णव संत कहते हैं 1 साल की सेवा आपकी जो है नष्ट हो जाती है। भगतमाल कहती है कि अगर आपने ठाकुर जी को मूर्ति मान लिया जिस दिन, उस दिन से 1 साल तक आपकी सेवा नष्ट हो जाती है, पूरी की पूरी। ध्यान रखो, मूर्ति कभी मत मानो, भगवान को साक्षात मानो। अगर आप ठाकुर की पूजा करते हो तो अपने घर में मूर्ति है आपके, तो मूर्ति नहीं, साक्षात। कोई घर आता है, हमें पूछता है आ मूर्ति पाषाण की है, लकड़ी की है, क्या की है साहब, ये गलत हो जाता है। इसलिए संत महात्मा, वैष्णव संत महात्मा जो है अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते हैं, किसी को नहीं कराते, कभी नहीं। बहुत ज्यादा कोई अनुनय विनय की प्रार्थना करता है, तब जाकर के ठाकुर जी दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। ये लोग, अरे ठाकुर जी को मूर्ति मानना इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है ठाकुर की मूर्ति मानना। आपके बालक को, आपके घर में कोई बालक सोया हुआ है, बैठा हुआ है, तो कोई आकर के पूछता थोड़ी, वो ऐसा थोड़ी बोलता है। ऐसा कोई बोलता है कि भाई आप बॉडी कीरी है और शरीर कीरो है, आने बुरो लागी कौन लागी। आपके बालक के प्रति पूछे कि ये शरीर किसका है, तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे ही बाहर से कोई लोग आते हैं तो ऐसे जट से पूछ लेते हैं ये मूर्ति लकड़ी की है, ये काहे की है, पत्थर की है, गलत हो जाता है। यहीं से हमारी सेवा शून्य हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। संत महात्मा तो इसलिए दर्शन नहीं कराते हैं, इसलिए लोगों को सोचते हैं कि भाव होगा, प्रेम तो है नहीं, क्या मूर्ति माना है। कर्मा के सामने भगवान ने कहा, देख कर्मा, तुम्हारे माता पिता ने मुझे मूर्ति माना है, इसलिए मैंने दर्शन नहीं दिया है, और तुमने मुझे साक्षात परमात्मा माना है, इसलिए दर्शन दिया है। यही कारण है। कर्मा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है, जैसे भी है मेरे माँ बाप, मेरा जन्म तो माँ बाप से ही हुआ है ना, उनके द्वारा हुआ है ना, उनके द्वारा ही आप मुझे मिले हो ना, तो मेरे लिए गुरु वही है, मेरे लिए सब कुछ वही है। आप दर्शन दे दीजिए, कैसे भी का दर्शन दे दीजिए। तब जाकर के माता पिता को भगवान ने दर्शन दिए पहली बार। माता पिता ने चरण पकड़ लिए कर्मा के, बेटी तू हमारी बेटी है, तू तो गुरु है, आज तू नहीं होती हमें दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं। फिर कहते हैं कुछ वर्षों बाद में कर्मा का विवाह, बूढ़े हो गए थे माँ बाप, तो कर्मा का विवाह भक्तमाल कहती है, माँ बाप ने कर्मा के विवाह के लिए एक जगह निर्धारित करी। राजस्थान के अलवर जिले में गढ़ी मामोर नाम का स्थान है, अलवर जिले में। वहां पर लिखमाराम चौधरी एक सज्जन व्यक्ति थे, उनके वहां उनका विवाह होता है, पति रूप में प्राप्त किए। पर दुर्भाग्य है, योग संयोग जीवन में जो लिखा हुआ होता है वही होता है। 1 वर्ष के बाद में उनका पति शांत हो जाता है, कर्माबाई का पति चला गया, और माँ बाप को मालूम चला, बहुत दुख हुए। माँ बाप ने सोचा कि अब हम बेटी से मिलने जावे तो क्या मुंह लेकर के जावें। माँ बाप ने ये दुख की घड़ी को सुना और माँ बाप ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक साथ में कर्मा के 3-3 दुख पड़े, इधर तो पति चला गया, इधर माँ बाप चले गए, कर्मा का अब कोई नहीं।
ससुराल में लोग ताने मारने लगे कि देखो कैसी बहू आई है, खा गई अपने पति को खा गई। संसार के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, बाकी कोई किसी को खाने नहीं आता है। अपने अपने कर्मों से ये सब होता है। हम लांछन लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, ये अपराध हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। संसार प्रताड़ित करने लगा, कर्मा को पता नहीं क्या क्या कहने लगा, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं। कर्मा का सब कुछ छूट गया, भजन है, सुमरन है, सब कुछ छूट गया। संसार ने ऐसा उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। कर्मा दुखी हो गया, क्या करूं ऐसे जीवन को, मर जाऊं तो ठीक है। कर्मा विचार करने लगी, हे महाप्रभु कहां गया तू? दर्शन दिया था बचपन में, अब आवश्यकता है, संकट घड़ी में मुझे दर्शन दो, आओ, आवश्यकता है। तेरी पूजा कैसे करूं? कोई मूर्ति नहीं, गांव में सब लोग मेरे से द्वेष करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, क्या पूजा करूं, कैसे करूं? इससे अच्छा मर जाना चाहिए, मर जाऊं तो ठीक है। गई नदी में डूबने के लिए, आज तो मर जाऊंगी। जैसे ही पानी में पैर डाले, थोड़ी सी आगे गई, एक कुछ पैरों से टकराया, लगा कि क्या चीज है, निकाला एक टूटी हुई मूर्ति, खंडित मूर्ति भगवान कृष्ण की, दोनों हाथ नीचे से पैर खंडित है, हाथ नहीं है, यहां से हाथ कटे हुए हैं। उठा लिया, हो आधार मिल गया, मुझे जीने का आधार मिल गया, मेरा सांवरा मिल गया, मुझे मेरा भगवान मिल गया, मेरा लाला मिल गया, मेरा लाला मिल गया। कर्मा कन्हैया को अपना बालक मान करके सेवा करती थी, अपना पुत्र मानती। मैंने कहा ना बंधुओं, संबंध के बगैर भक्ति नहीं होती है। कुछ न कुछ तो संबंध बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो संबंध। धन्य हो गई, धन्य हो गई, घर में लाई, ठाकुर जी को साफ करा, स्नान कराया है, स्नान करा करके ठाकुर जी को बिठाया है, ठाकुर जी की पूजा करी है। देखो भक्ति, देखो कर्मा की, भगवान खुद चल करके आया है, चल करके आया। और वो कौन भगवान थे? भगवान जगन्नाथ, स्वयं भगवान जगन्नाथ आए हैं, जिनके हाथ नहीं है, हैं? हमारे घर में खंडित मूर्ति होती है, हम उसको उठाते नहीं। कर्मा ने कहा नहीं, यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा परमात्मा, यही मेरा ठाकुर है। कर्मा ने उठा लिया, प्रणाम, सेवा करने लगे। लोग अब तो ताने मारने लगे, आए जो कहने लगे, गालियां निकालने लगे। अंत में कर्मा ने सोचा, अब संसार में इसमें रहने से क्या मतलब है? अरे जिस जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए हैं, अब उसी ही की नगरी में चला जाए, अब उसके चरणों में ही समर्पित अपने जीवन को किया जाए। कर्मा निकल गई, घर बार छोड़ा, चल पड़ी जगन्नाथ की यात्रा में। कर्मा बाई धीरे 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 रास्ते में सेवा करती है, ठाकुर जी की रोज सेवा करती है, रास्ते में ठाकुर जी को भोग लगाती है। ऐसे करते करते लाला को लेकर के, कन्हैया को लेकर के चलने लगे। जगन्नाथ कुछ दूरी पर रहा, जगन्नाथ भगवान की ध्वजा को देखा, वहीं से लोटपोट होने लगी, वहीं से लोटपोट होने लगी। कर्म रो रही थी, बिलक रही थी, कब मिलोगे प्रभु, कब मिलोगे? आई जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आई है, अपने लाला को लेकर के छुपा रखा है, अपने आंचल में छुपा रखा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, कोई टकरा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई मुक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लगा कि कहीं लाला को परेशानी न हो जाए, तकलीफ ना हो जाए। कर्मा अपने लाला को देखने लगी और जगन्नाथ को देखने लगी। कहा कि मेरा परमात्मा भी ऐसा ही है क्या? साक्षात मेरा ही परमात्मा ऐसा है कि यही जगन्नाथ है, या ये जगन्नाथ है, या ये है, कौन है? इतने में क्या देखा, जो श्रृंगार, जो स्वरूप, जो वस्त्र, जो आभा भगवान जगन्नाथ की है, वही आभा भगवान उस हाथ में जो ठाकुर जी, उनकी आभा बन जाती है। वही श्रृंगार, वही स्वरूप, वही वस्त्र भगवान ने धारण कर लिए। तब भगवान ने धीरे से कर्मा से कहा, कर्मा तू भीड़ में मत लाया कर मुझे, तू मत आया कर, यहाँ परेशान मत हो, तू बैठ जा बाहर अपनी कुटिया बना करके, तू मुझे वहीं भोग लगाया कर, ये भीड़ में आकर के तू मत परेशान हुआ कर। भगवान कर्मा को कह देते हैं। भगवान की बात समझ गई, कर्मा ने कुटिया बनाई है, कुटिया में ठाकुर जी को बिठाया है। अब रोज ठाकुर जी की पूजा,
ठाकुर जी के मंदिर में नहीं जाती, इतनी सारी भीड़ है। शरीर अब धीरे धीरे जीर्ण होने लगा, शीर्ण होने लगा, बुढ़ापा आने लगा कर्मा का। लगा कि कहीं गिर जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, चोट लग जाएगी, कौन पूजा करेगा इसकी कौन ख्याल रखेगा इसका। दूर से अपनी कुटिया से ध्वजा को देख लेती, दर्शन हो गए, बस दर्शन हो गए, और पूजा में लग जाती, ठाकुर जी की पूजा करती। सवेरे जल्दी उठ जाती, 4 बजे 3:30 बजे उठ जाती, भगवान का नाम लेती, स्नान करती और सबसे पहले खिचड़ी चढ़ा देती। जब तक भोजन खिचड़ी के पास बैठी रहती, खिचड़ी को हिलाती रहती। यहाँ नहीं था गाड़ा जीवन नहीं, घर को वो काम कर ला, वो कर ला, वो कर ला, सीटी अभी सीटी कुकर में आई को नहीं, वो कर ला भाई, वो कर ला भाई, वो सिस्टम को नहीं हो। पास में बैठ करके मनसा वाचा कर्मणा खिचड़ी को हिलाती जाती, मन से विचार, भगवान की कथाओं का विचार चिंतन, मुख से भगवान का नाम चलता रहता था, सतत चलता रहता था। और भोजन भगवान को भोग लगाती, और जो प्रसाद बच जाता था वो प्रसाद सबको देती। कर्मा मंदिर के बाहर जो बैठे रहते थे उनको देने लगी। बहुत अच्छा लगता प्रसाद। प्रसाद पा करके लोगों की भीड़ होने लगी। सवेरे सवेरे कुटिया के बाहर, मंदिर के बाहर कर्मा के खिचड़ी की भीड़ बढ़ने लगी। अरे भाई, बाहर से संत, दूर दूर से संत वो प्रसाद लेने के लिए आने लगे, भक्त आने लगे। अब तो भीड़ बढ़ गई। पंडों ने देखा, पुजारियों ने देखा, ऐसा क्या करती है ये, ऐसा क्या स्वाद आता है इसके अंदर, ऐसा क्या स्वाद है, क्या है। एक दिन जगन्नाथ भगवान स्वयं बलराम जी से कहते हैं, बलभद्र भगवान भैया, कहा कि हाँ, कहा कि ये जो मंदिर में बैठे हैं हम लोग, यहाँ के जो पंडे हैं, पुजारी हैं, ये हमारे को 11 बजे जाकर के भोग लगाते हैं, 11:30 बजे लगाते हैं। अब हम तो भैया तुम जानते हो, हम तो गोकुल के गवाले हैं, हमें तो उठते ही चाहिए खुराक, मक्खन चाहिए, मिश्री चाहिए, और ये लोग खिलाते हैं 11:30 बजे। कोई और कहीं बाहर व्यवस्था करो, यहाँ तो मामला जमेगा नहीं। बलभद्र भगवान का चिंता न करो, हम देखते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं। मालूम चला सबसे जल्दी भोग लगाती है कर्मा। कर्मा से जाकर के कहा, कर्मा कल से हम आएंगे, ध्यान रखना, कल जल्दी हमारे लाला जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। कर्मा ने कहा बिल्कुल। जगन्नाथ भगवान साक्षात स्वयं भगवान को भी निमंत्रण दिया है कर्मा बाई ने। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भगवान, सुभद्रा ने कहा अच्छा मैं ला रहे हूं, अच्छा मैं जाके साला, सुभद्रा, तीनों सवेरे रोज जाते भगवान को भोग लगाते, रोज जाते भगवान को वहां जाकर के भोग लगाते हैं। जाकर के बड़ा आनंद के साथ में तीनों ने भोग लगाने लगे। एक दिन कोई संत महात्मा आ गए कर्मा के घर में, संतों को स्वागत करा है, संत आज रात्रि कर्मा के वहां निवास किए हैं। तो कर्मा ने कहा महाराज विराजिए आप। सवेरा हुआ, कर्मा वो तो लग गई पूजा में, भगवान को भोग लगाने। संतों ने कहा ये क्या कर रही है, कहा भगवान को भोग लगा रही। अरे पागल हो गई है, ऐसे लगाते हैं कोई भोग, अरे चल हट, भगवान को स्नान नहीं करा, तूने स्नान नहीं करा, तूने मुंह नहीं धोया और भगवान को भोग लगाने चली है, ऐसा अपराध मत करो, ये पाप है। डर गई, घबरा गई है। कहा स्नान करना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध पहनने चाहिए, फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। महाराज मैं तो भोली भाड़ी मन ने कहा पता, ठीक है कल ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। संत चले गए। सेकंड दिन, दूसरे दिन कर्मा जल्दी उठी, आज स्नान करने लगे। सुबह साड़ी आ गए। जब भगवान आए तब कर्मा झाड़ू निकाल रही थी। भगवान ने कहा कर्मा आ गया। कर्मा ने कहा रुको, अभी झाड़ू निकाल रही, थोड़े रुको, बाद में आना। ठीक है। फिर भगवान आए आधा 1 घंटे बाद। कर्मा ने कहा रुको, अभी स्नान कर रही हूं, फिर आना। फिर भगवान आए, 8 बज गई, 9 बज गई, कभी कहा मैं वस्त्र पहन रही हूँ, कभी मैं वो कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ। ऐसे करते 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 10, 11, 11:30 बज गए। तब जाकर के भोजन तैयार हुआ और भोजन परोसा गया। ठाकुर जी भोग लगाने लगे। इधर भगवान भोग लगाने लगे, उधर से पंडों ने आवाज लगा दी भगवान जागो, भगवान पर्दा खुल रहा है, भगवान भोग लगाने, भोग हाजिर हो रहा है। और जगन्नाथ भगवान के पंडे लोग भोग ले जाकर के धरने लगे।
जैसे ही पर्दा खुला, इधर से भगवान कर्मा के घर भोजन कर रहे हैं, वहां से उठे, भागे, बिना हाथ मुंह धोए हुए, कपड़े पे दाल खिचड़ी गिरी पड़ी है। भगवान भाग करके आगे खड़े हो गए मंदिर के अंदर। पंडों ने क्या देखा? भगवान का मुंह साफ नहीं है, भगवान के हाथ खिचड़ी से भरे पड़े हैं, भगवान के कपड़े खिचड़ी से भरे पड़े हैं। ये क्या है भगवान? ये क्या प्रभु? ये क्या माया है आपकी? ये क्या लीला है आपकी? कन्हैया क्या बात है? भगवान ने कहा देखो ये सब तुम्हारे कारण से ही हुआ है। क्यों? कहा कि अरे उस महात्मा को जाके समझा के आओ, उसने मेरा सब समय बिगाड़ दिया। कर्मा को क्या आवश्यकता है बोलने की कि स्नान करके भोजन कराओ, जाओ। और कहते हैं संत को भेजा गया वापस कर्मा के पास। कर्मा से संत ने माफी मांगी। संत ने कहा मारी माँ तू करे ज्यों कर, तू करे ज्यों करती रहे, बस तू करे जैसे करती रहे। तब से पंडों ने नियम बना लिया कि इस जगन्नाथपुरी के धाम में जब भी भोग लगेगा सबसे पहला माँ कर्मा का भोग लगेगा, भात का भोग लगेगा। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तब से कहावत बन गई सबसे पहला प्रसाद भगवान कर्मा का लेंगे। तब से एक बात बन गई। इसलिए कहते हैं कर्मा की ऐसी भक्ति कर्मा का, ऐसा भक्त कर्मा का भाव। ऐसे करते 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 कर्मा का शरीर अब धीरे धीरे जाने की यात्रा करता है। अवस्था बीत गई कर्मा की, बुढ़ापा आ गया। अब अंतिम समय में सेवा करने वाला कौन? वही लाला, वही कन्हैया कर्मा के आकर के सेवा करने लगा। कर्मा का ख्याल रखता है, कर्मा को भोजन कराता है, कर्मा का ख्याल रखता है। जैसे एक बेटा अपनी माँ का ध्यान रखता है, जैसे पोता अपनी माँ का ध्यान दादी का रखता है, वैसे सेवा करने लगे भगवान कृष्ण, भगवान बलभद्र हैं, सुभद्रा मैया सेवा करने लगे कर्मा की। ऐसे करते 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 एक दिन कर्मा भगवान के परम लोक में पधारा, परम धाम पधारा। कहते हैं कि आज पंडितों जब पट खोला है, आज भगवान की आंखों में आंसू है। भगवान का, बलभद्र का और सुभद्रा का, तीनों की आंखें नम हैं क्योंकि कर्मा चली गई। तो कहते हैं जब कर्मा चली गई थी तो कर्मा को जलाने के लिए सब संत आने लगे। अंतिम संस्कार के लिए संत महात्मा आए, कुटिया से बाहर लाए। कुटिया बनी हुई थी छोटी सी, कुटिया से बाहर लाकर के संत महात्माओं ने स्नान कराने लगे। और कहते हैं उसको तैयार करा है, कर्मा को ले जाने लगे, ले जाकर के लकड़ी पर रखा है, लकड़ियों पर कर्मा का अंतिम संस्कार करने लगे। उससे पहले सब ने कहा अरे भाई पहली लकड़ी कौन देगा? इसके जीवन में कोई इसका बेटा पोता कोई परिवार है कि नहीं है? तो संतों ने कहा अरे इसके पीछे कोई नहीं है, पति मर गया, बचपन में मर गया, विधवा थी, कोई नहीं है, आगे पीछे जला दो। जैसे जलाने लगे पीछे से आवाज आई ठहरो, रुको, मैं हूं इसका। छोटा सा 5 साल का एक बालक आया और लकड़ी हाथ में से लेकर के कर्मा का अपने हाथों से अग्नि संस्कार करा, अपने हाथों से करा। जगन्नाथपुरी के संत कहते हैं कि वो बालक कहां से आया, कहां चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, कोई देख नहीं पाया। किसी संत ने कहा और कोई नहीं। कन्हैया था, कृष्ण था, जिसने जीवन भर कर्मा के हाथ से खाया, अंत में अपने हाथ से कर्मा को विदा किया। कर्मा विदा हुआ। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे लो, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। ढोंग और पाखंड करने से बंधुओं कोई मतलब नहीं है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण कर्मा के जैसा होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा। इस प्रकार से आज आपको मां कर्मा का चरित्र सुनाया।